राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और योगिनी एकादशी की कथा को आरंभ करने से पहले हम सभी श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों में ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि बांके बिहारी जी के श्री चरणों में ध्यान केंद्रित करके उनके मानसिक दर्शन करते हुए हम कथा का आनंद लेंगे तो हमको दर्शन का भी सौभाग्य मिलेगा और कथा का भी सौभाग्य मिलेगा। तो सबसे पहले आप सभी मेरे साथ श्री बांके बिहारी जी की मंगल चौखट पर भी माथा टेकें और बांके बिहारी जी के श्री चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करें। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे हो। मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। लाख बार हरि हरि कहे, एक बार श्री हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली, दे वृंदा विपिन को वास। और अब बांके बिहारी जी के स्वरूप का भी सभी लोग ध्यान करें। टेढ़े टिपारे कटारे किरीट की, मांग की पाग की धारी की जय जय। कुंडल जाए कपोलन पे, मुस्कान हूँ धीर प्रहारी की जय जय। राजेश्वरी दिन रैन रटो यही, मोहन की बनवारी की जय जय। प्रेम से बोलो जी बोलत डोलो, बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय। तो आप सब लोग बांके बिहारी जी का जयकारा लगाएं। बांके बिहारी जी के मंदिर में और स्वामी श्री हरदास जी महाराज के सानिध्य में हम सभी योगिनी एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। सब लोग एक बार बांके बिहारी जी की मंगल चौखट पर भी माथा टेकें। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। कथा को सुनने से पहले आप सभी से एक विनती और है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग कथा का आनंद ले पाएँ और बांके बिहारी जी के श्री चरणों में अपना ध्यान एकादशी के अवसर पर केंद्रित कर पाएँ। और यह कथा आप हमारे YouTube चैनल श्री बांके बिहारी जी एवं फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल पर सुन रहे हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक एवं फॉलो करें। अब हम एकादशी की कथा का आनंद लेते हैं। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष के निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महत्व है, वह सब मुझे वर्णन से समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे पार्थ, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं पुराण में कही हुई कथा को सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए एक हेममाली पुष्प लाया करता था। माली के विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण
पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक ना गया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो वह कुबेर के पास जाकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। सेवकों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख उपस्थित हुआ। उसे देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा, अरे पापी, महानीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिवजी का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने महादुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और पिछले जन्म की भी उसको सुध रही। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान शोभा दे रहा था। उनको देखकर वह हेममाली वहाँ गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से खोटे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महा दुख भोग रहा है। हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यमराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। राजा की पूजा के लिए मैं नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर ना पहुंचा। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर असहनीय कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कह दिए हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने लगा। इसके प्रभाव से कुछ ही समय बाद वह फिर से अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का भागीदार होता है। कथासार: व्यक्ति को पूजा आदि धर्म कार्यों में आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि मन को संयम में रखकर सदैव ईश्वर की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। इस योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। तो आज की एकादशी की कथा में हमने सुना कि जो भी ईश्वर की सेवा में हम कार्य कर रहे हैं उसमें विलंब नहीं करना चाहिए और हमेशा सेवा में तत्पर रहना चाहिए। श्री बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे, यही प्रार्थना मैं बांके बिहारी जी के श्री चरणों में करता हूँ। साथ ही यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी जी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल को लाइक एवं फॉलो करें और बांके बिहारी जी और स्वामी श्री हरदास जी महाराज की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।